देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के प्रति, नौजवानों के बेहतर भविष्य के प्रति, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आए और नौजवानों के परिवार में जो खुशियां उन्होंने प्रदान की थी 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ऊपर नौकरियां दे करके और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां थी। जो भी सरकार के स्तर से कार्रवाई की गई है निंदनीय है और लाठीचार्ज तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में बात सुननी चाहिए, लाठी से लोकतंत्र नहीं चलाया जाता। ये सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है। इस सरकार से मुक्ति कैसे मिलेगा और मुक्ति की दिशा में वो नौजवानों से जो अपील करते हैं कि बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ गया है। सरकार में बैठे हुए लोग उस आईने में अपने चेहरा को देख करके चेहरे के साफ करने के प्रति चिंतित नहीं होते हैं। वो आईना ही को साफ कर देना चाहते हैं ताकि उस आईने में उनका चेहरा नहीं दिखे। तो जनता और नौजवान का जहां पर हित होगा वहां पर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा खड़े दिखाई दिए और दिखाई देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, TRE 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर और पटना पुलिस के जवान द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरीके से डंडे भांजे गए। हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से कल पटना की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील हुई, शिक्षक अभ्यर्थियों पर डंडे भांजे गए, कार्रवाई पटना पुलिस की तरफ से जिस तरीके से की गई, एजाज अहमद कैसे देखते हैं? क्या पुलिस के पास सिर्फ एक ही साधन बचा है, डंडा भांजी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है और सरकार के स्तर से जो नौजवानों को नौकरी और रोज़गार की दिशा में महागठबंधन सरकार ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में कार्य किया था, वो कार्य लगातार कहीं ना कहीं ठप पड़ गए। और TRE 3 की जो परीक्षा हुई थी, पहली बार जो परीक्षा हुई तो वो पर्चे लीक हुए चूँकि वीक सरकार बना है। और दूसरी बार जो परीक्षा लिए गए हैं उसमें परीक्षार्थी अपना कुछ डिमांड रखना चाहते हैं। कल वो आए थे अपने डिमांड को लेकर के, उनको सुनना चाहिए था, लोकतांत्रिक तरीके से उनको बातें बतानी चाहिए थी, चाहे BPSC हो या सरकार हो। लेकिन यहाँ पर तो सुनना नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई करना नहीं है। ये लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग सत्ता में नहीं हैं, ये लाठी तंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए लाठियों का सहारा लेकर के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। JDU कह रही है कि वो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, कुछ वैसे लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो नेतागिरी करना चाहते हैं और जो नेता बनना चाहते हैं, उन लोगों को पटना पुलिस के जवान ने पीटा है। देखिए, जनता दल यू के जो भी नेता हैं दरअसल वो बयानवीर हैं और बयान में वो क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि उनको अपने आका को खुश करना है। तो आका को खुश करने के लिए वैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जो जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करता हुआ नज़र आता है। छात्र छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ करता हुआ नज़र आता है। नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग मजाक बनाते हैं। नौजवान जब अपने मांगों को लेकर के सड़कों पर आते हैं तो ये लोग उसका उपहास करते हैं, चूँकि इनको नौजवानों के नौकरी और रोज़गार से मतलब नहीं। ये लोग तो नफ़रत फैलाने वाली शक्तियों के साथ मिल करके कहीं ना कहीं नौकरी और रोज़गार छीनने वाले लोग हैं। और जो नौकरी और रोज़गार के प्रति सही सोच नहीं रखता है वही नेता, वही पार्टी ऐसी भाषा बोल सकता है नौजवानों के संबंध में। सबको पता है कि जो भी आए थे शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो भी थे अपने मेहनत के बल पर बिहार और देश का भविष्य बनाना चाहते, अपने मेहनत के बल पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन सरकार उनको स्थापित करने के प्रति, उनके नौकरी और रोज़गार के प्रति कोई सोच नहीं रखती है, कोई दृष्टिकोण नहीं रखती है। इसीलिए सत्तारूढ़ पार्टी के नेता वैसी भाषा बोलते हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एजाज जी, जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई पटना पुलिस के जवान की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर इन तमाम मुद्दों पर चुप क्यों? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के प्रति, नौजवानों के बेहतर भविष्य के प्रति, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आए और नौजवानों के परिवार में जो खुशियां उन्होंने प्रदान की थी
17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ऊपर नौकरियां दे करके और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां थी, उन रिक्तियों को रोक करके रखा गया है। इसके लिए लगातार वो हर जगह, हर मीटिंग में, हर लोगों के बीच चर्चा करते हैं कि नौजवान का भविष्य कैसे बेहतर होगा। हमने जो काम किया था वो काम रुक गए हैं। ये सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है, नफ़रत फैलाने वाली सरकार है। इस सरकार से मुक्ति कैसे मिलेगा, और मुक्ति की दिशा में वो नौजवानों से जो अपील करते हैं कि बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ गया है। बिहार में जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जा रहा है, उस दिशा में उनको चिंता है। और उनकी चिंता हर जगह दिखती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार में बैठे हुए लोग उस आईने में अपने चेहरा को देख करके चेहरे के साफ करने के प्रति चिंतित नहीं होते हैं। वो आईना ही को साफ कर देना चाहते हैं ताकि उस आईने में उनका चेहरा नहीं दिखे। इसीलिए सरकार के स्तर से जब जब नेता प्रतिपक्ष कोई बातें, कोई चीज़ें सामने लाते हैं तो सरकार के लोग वही प्रलाप करते हैं, लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया का शिकार होकर के, जिसके कारण जनता और जनता के हितों का, नौजवानों के हितों का कहीं ना कहीं नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और खिलवाड़ करने वाली सरकार को हम लोग बेनकाब करके स्पष्ट रूप से आने वाले समय में जनता और जनता के बीच से ही इनके खिलाफ जो शंखनाद होगा वो दिखेगा। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं TRE 3.0 वो 2 मांगों को लेकर कल सड़कों पर थे। पहली मांग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और दूसरी मांग रिजल्ट से पहले काउंसलिंग। क्या तेजस्वी यादव इन मांगों को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े होंगे और आपको लग रहा है ये मांगे जायज़ है? देखिए, तेजस्वी जी TRE 1 और TRE 2 जितना बेहतर ढंग से हुआ उसी BPSC के माध्यम से, और 70 दिनों के अंदर हमने 2,17,000 लोगों को नौकरियां दी, रोज़गार दिया। लेकिन TRE 3 में सारे मामले फंसा दिए गए हैं। एक तो आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत मामले को फंसा के रखा गया है, और दूसरे जब जब परीक्षा ली जाती है तब तब कोई ना कोई अपने लोगों को माध्यम बना करके सत्तारूढ़ दल के लोग इसके खिलाफ एक माहौल बनाने का काम करते हैं, और उसी अंतर्गत इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थियों की मांगे हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं, उस पर हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। चूँकि जनता और नौजवान का जहाँ पर हित होगा वहाँ पर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा खड़े दिखाई दिए और दिखाई देंगे। साथ देंगे तेजस्वी जी? तेजस्वी जी हर उस स्तर तक जाने का काम करते हैं जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार कोई कार्य करती है। चूँकि नौजवानों के भविष्य के प्रति हमारी चिंता है, और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए जो हम कार्य करते रहें वो कार्य चलता रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। कई छात्र गंभीर रूप से चोटिल हैं, अभ्यर्थी गंभीर रूप से चोटिल हैं, क्या तेजस्वी यादव उन अभ्यर्थियों से मिलेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ पर हैं अगर उनके संबंध में जानकारी होगी तो ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भी सरकार के स्तर से कार्रवाई की गई है निंदनीय है, और लाठीचार्ज तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में बात सुननी चाहिए, लाठी से लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। तो आपने सुना एजाज़ अहमद को कहते नज़र आ रहे हैं लाठियों से लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव साथ खड़े हैं। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।